नमस्ते भाइयों। जय हिंद, जय श्री राम। आज एक बहुत ही रोचक कहानी आप लोगों के सामने आया। संसार में इंसान होते हैं, जानवर होते हैं। इंसान में सबसे बड़ी बात होती है कि आप उसको जीवन भर कितना भी उपकार कर दीजिए। मान लीजिए आपने 99 उपकार कर दिया और एक अपकार कर दिया आपको हो गया, तो इंसान 99 को भूल जाता है और आपको एक आपका जो उसका है वो गुण होता है। लेकिन जानवरों में ऐसा नहीं होता है। अगर आप मान लीजिए कुत्ता ही अगर आप 2-4 महीना पाल दीजिए तो 4 साल तक आपका एहसान नहीं भूलेगा। लेकिन इंसान में क्या है, 10 उपकार कर दीजिए, एक अपकार हो गया तो वो तुरंत भूल जाता है आपको। इसी पे एक कहानी लाया हूँ कि एक खूंखार से खूंखार जानवर को भी अगर आप उपकार कर देते हैं तो इंसान को एहसान को नहीं भूलता है, लेकिन इंसान जल्दी भूल जाता है। इसी पर एक बहुत ही रोचक कहानी लाया हूँ जो आपको आनंद कर देगा और ज्ञान से भी भरपूर कर देगा। एक कहानी जो है सो एक देश का में किसी एक देश का राजा था। बड़ा ही प्रतापी राजा था, बहुत ही सुचारू रूप से चलाता था। उसके दरबार में एक जो दरबारी था वो बहुत ही ज्ञानी आदमी था, बहुत ही ज्ञानी आदमी था। तो राजा जो भी काम करता था उससे करते था। 10 से पूछता था तो कोई समाधान नहीं बता पाता था, वो दरबारी उसको बता देता था। तो उसकी अपना सुख सुविधा, अपना आराम से जीवन चल रहा था। कोई भी तकलीफ होता उसके पास जाता, वो दरबारी से पूछता कि भाई साहब ये समस्या है, कैसी होगी हल। तो अपनी चतुराई से उसको बतला देता, समझा देता था और वो समस्या को समाधान हो जाता था। धीरे धीरे दरबार में जो है उसका अपना एक महत्व हो गया। लोगों भी उसको, उसके ज्ञान को सब धन्यवाद करने लगे कि यही अच्छा, राजा को ही अच्छा ही है। डिसीजन राजा होता है और उसके पीछे जो सलाहकार होता है काम वही करता है। देश में भी देखेंगे कोई भी प्रधानमंत्री है तो सेक्रेटरी जो है तो पूरा राष्ट्र में उसको अपना पूरा रिपोर्ट देता है, घुमाता है। तो कुछ सलाहकार जो होता है इंसान का सबसे ऊपर होता है, जो अपना आदमी उस चीज़ को उसको भी समझ होनी चाहिए कि ये जो मुझे सलाह दे रहा है वो गलत दे रहा है या सही दे रहा है। इंसान राजा हो या कोई प्रशासक, उसको भी इस चीज़ को ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो अज्ञान है, आदमी को सलाहकार ही अपना स्वार्थवश अपना काम करवा लेता है और बदनाम राजा हो जाता है, या जो प्रस्ताव नेता होता है वो बदनाम हो जाता है। एक समय की बात था, वो जो दरबारी जो था वो किसी भी देश के समझौता है कुछ तरह से बातचीत थी उसकी मित्रता में, उस राजा ने उस दरबारी को उस देश को भेजा। पहले का जो साधन था वो पनिया जहाज़ था, नाव टाइप का ही होता था, जो आदमी उसी से साधन से एक देश, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश जाता था। तो एक समय की बात है जब वो उस दरबारी को जब भेजा, तब दरबारी जब जा रहा था तो जाते जाते क्या हुआ, समुद्र में बहुत बड़ी आंधी तूफान आ गई और जो नाविक था, जो जहाज़ था वो डूब गया। अब डूबने से क्या हुआ कि बहुत तो लोग सब डूब गए वहाँ पे। लेकिन ये जो दरबारी था ये मानसिक रूप से तो इस तरह से शारीरिक रूप से बलिष्ठ था। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जो इंसान जीवन में सफल होता है वो ज्ञान से भी होता है तो शरीर से भी होता है, क्योंकि शरीर ही उसका साधन होता है इंसान को। तो बलिष्ठता होने की वजह से वो तैरने आता था, उसको तैरते 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 वो जो है सो एक वहीं पे एक टापू था, वहाँ पे चला गया। अब टापू पे क्या था, इंसान तो था ही नहीं, जंगल था, पूरा घूर घूर जंगल था। अब इंसान क्या करते, या तो पानी में डूब के मर जाता, किसी तरह सहारे करते करते वो टापू पे आ गया। टापू पे आने के बाद तैरते तैरते तो थक गया था, थोड़ा सा आराम किया। उसके बाद उसकी भूख लग गई, प्यास लगी। फिर वह भूख प्यास में थोड़ा सा ही आगे जब बढ़ा तो एक खूंखार शेर को देखता है, वो लेटा हुआ है। अब उसको देख के बेचारा घबरा गया, भाई वहाँ तो मैं थकते पानी में डूब जाता, यहाँ पे शेर खा जाएगा। लेकिन जब जो शेर सोया हुआ जो था वो उसको देखने के बावजूद भी वो सोया ही, मतलब वहीं उसको तरफ देख रहा था, लेकिन इसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा था। तो ये जो दरबारी था, भाई क्या बात है जी, भाई इससे तो हम बच भी नहीं सकते हैं, या मान लीजिए हम दौड़ के अगर पानी में चले जाएं तो वहीं पे तैरते तैरते मर जाएंगे, और ये हम पे अटैक भी नहीं करा। जब उसके पास जाता है तो देखता है कि जो शेर का जो पाँव में जो है सो एक बहुत ही जो है कांटा टाइप का, नुकीला टाइप का कुछ गड़ा हुआ था, जिससे उसको क्या होता, वो बार बार उसको निकालना चाहता था लेकिन उससे निकल नहीं पा रहा था, और जो खून जो तो बह रही थी। तो इसी दरबारी ने कहा कि भाई इसको तकलीफ है, चलो हमको तो ऐसे भी खा जाएगा, हमारे जीवन में तो कुछ मतलब बचने का कोई उपाय नहीं है, इसी को थोड़ा मदद कर देते हैं। वो गया और साहस करके गया और शेर का जो है सो पाँव पकड़ के वो जो निकीला जो चीज़ था उसको उसमें से उसको निकाल दिया और अपना जो उसका धोती वोती जो पहन रखा था उसे थोड़ा सा उसको बांध दिया। थोड़ी देर के बाद शेर को जो था सो उसको आराम लगने लगा, ब्लीडिंग बंद हो गया। तो फिर शेर ने क्या किया, इसके चारों तरफ घूम के उसको सूंघ के उसको मारा नहीं, छोड़ दिया। अब इसको दरबारी को विश्वास हो गया कि इसको जो हमने उपकार कर दिया इसलिए हमें लग रहा है ये हमको मारेगा नहीं अब, हैं।
अब वो भाई शेर था, उसको भी पता था कि इंसान है, इसको भूख लगा होगा, प्यास लगा। अब शेर जो था उसको पूरा टापू का उसको पता था कि भाई कहाँ फल है, कहाँ पानी है, कहाँ पर क्या है। उसको क्या किया शेर ने कि उसको धोती को पकड़ के ले जाता पानी के पास, झरना के पास ले गया, वहाँ पानी पिया। केला के पास कभी ले जाए, फला वहाँ पर तो इंसान ही नहीं था, बस केला पके हुए हैं, बस वो केला खाया, कहीं सेब के पास, कहीं अमरूद के पास, इसी तरह उसका अपना जाके खाता। और जब शाम हो जाता तो अपना आराम से शेर के पास सोता। उसको था कि भाई शेर के डर से तो कोई जानवर हम पे अटैक करेगा नहीं है, तो आराम से सोता था और शेर हमें कुछ मारेगा नहीं है, इसलिए आराम से सोता था। और जब उसके बाद उसके अपना शेर के साथ जहाँ फल है फल खाता था, दुनिया खाता था, कुछ रहने लगा। लेकिन कुछ दिन रहने के बाद डर तो रहता ही था कि भाई ये शेर है, कहीं खा ना जाए या कुछ ना हो जाए, कोई कुछ ना होगा। तो ये एक दिन क्या हुआ, तो ये वहाँ किनारे आ गया और एक जो जहाज़ था वो वहाँ से गुजर रहा था। अब गुजर रहा था तो भाई इसने हल्ला कर, आवाज़ तो जाएगी नहीं, तो इसी का जो धोती पहन रखा था उसको हवा में लहराने लगा। तो उससे क्या हुआ, आदमी जो पनिया जहाज़ जो था उसमें से जो ड्राइवर था या जो लोग था, उसने पता लगे भाई ये कोई इंसान है यहाँ पे जो कर रहा है, क्योंकि टापू तो निर्जान यहाँ पर कौन होगा। तो जब इसको देख लिया तो जहाज़ जो था सो धीरे धीरे इसके पास आया और इसको उठा के अपना ले आया। फिर तो बहुत दिन होने के बाद राजा सोचा कि भाई पनिया जहाज़ मर गया तो हमारा दरबारी मर गया। राजा अपना किसी तरह सोचा, राजा को भी दिक्कत होना शुरू हो गया, क्योंकि जो इसको समाधान बता देता था वो दूसरे दरबारी नहीं बता पाता था इसको, है। फिर राजा बहुत ही दुखी रहने लगा। फिर भाई जीवन है, सोचा कि भैया मर गया तब क्या कर सकते, संसार में जो आता है सबको तो जाना ही होता है। फिर जब ये उसको जब बिठा लिया तो ये वापस आ गया। इसको देख के पूरा राजा बहुत प्रसन्न हुआ। तो सब कि भैया ये आ गया। फिर से अपने जो भी था वो अपना कहानी ने बताया कि ऐसे ऐसे हमने जिंदा रह गए। फिर अपना जीवन इसका शुरू हो गया। अब जितना दिन जब ये एब्सेंट था, जो जिस दिन ये नहीं था, तो राजा क्या हुआ, दूसरे दरबारियों सबसे पूछने लगा। अब वो दरबारी सब तो जो था उतना समझदार नहीं था और सब स्वार्थी था, आपस में गुटबाजी करके उस राजा को भी अपना जायज़ नाजायज़ ढंग से वो लोग भी अपना कमाने लगा। अब जब बहुत दिन के बाद ये जब आ गया तो फिर राजा इसको पूछने लगा। तब जो दरबारी को पहले राजा इसके एब्सेंट में पूछता था, उसको नाजायज़ ढंग से कुछ अपना कमाता भी होता है, जैसे जो भी स्वार्थ होगा उस चीज़ को जो कमा लेता होगा, तो सबने कहा अब सबको पूछना बंद हो गया। अब सब दरबारी परेशान कि देखिए ये नहीं था तो अच्छा था, क्योंकि हम लोग को राजा पूछता था, हम लोग उसको देते थे, हमें इनाम मिलता था, जो भी जैसा था हम लोग अपना कुछ करता था। राज्य में भी उन लोगों की थोड़ा मतलब सब जान पहचान प्रशंसा होने लगी थी। जब ये आ गया तो सबको परेशानी। तो जब राजा अब इसी से पूछे, किसी की जरूरत नहीं, अपना देश चलने लगा। अब क्या किया, सब राज दरबारी जो था वो सब ने कहा कि भाई देख इसको आने पे साला तो मर जाता तो अच्छा था, क्यों आ गया, ये हम लोग को ये हो गया, दिक्कत ये हुआ है। सब दरबारी का ऐसा करते हैं, खुद खजंत्र करके इसको फंसा देते हैं किसी चीज़ में, और ऐसा खड़जंत्र रचते हैं जिससे इसको राजा इसको फांसी दे दे, फिर हम लोग का अपना राजा पूछेगा, फिर हम लोग का अपना चलने लगेगा। कहा ठीक है। जितने दरबारी था अपना ये खड़जंत्र रचने लगा, रचते इसको एक ऐसा खड़जंत्र में फंसा दिया कि बहुत दिक्कत। अब खड़जंत्र में ऐसा फंसा दिया, बलात्कारी में, चोरी में, जैसे भी जो है वो इसको बहुत ढंग से फंसा दिया। अब राजा को विश्वास था कि भाई तो समझदार आदमी है, ऐसा नहीं ईमानदार आदमी है। और बहुत समय में राजा के साथ जब ये लड़ाई करने भी जाता था तो वो अपने ऊपर चोट खा जाता था, राजा को बचा लेता था। राजा इसके प्रति एहसानमंद था, विश्वास भी था। लेकिन राज भी एक कानून से चलता है। जब इसको सभी दरबारियों ने मिल के जब इसको फंसा दिया और साबित कर दिया कि भैया ये बलात्कार किया है, चोरी किया है, जो भी राज्य के जो मतलब मृत्युदंड जिससे होता था, इसको साबित कर दिया। अब साबित कर दिया तो भैया राजा ने उसको, राजा मजबूर हो के कानून को देखते हुए कि भैया कहीं प्रजा में कहीं बवाल ना हो जाए कि ये इतना गलत किया है। और एक तो मैसेज पूरा देश में चला गया कि भैया ये जिसका दरबारी है ये इतना ये है हुआ है, मैसेज पूरा चला गया। अब मैसेज आने के बाद फिर भैया प्रजा में कहीं मतलब विरोध ना करने लगे, इसलिए राजा ने उसको फांसी का सज़ा दे दिया। अब जब फांसी का सज़ा दे दिया तो कुछ दिन के बाद फांसी सज़ा हुआ कि भाई आज इसको फांसी होना है। ठीक है। तो सब पूरा दरबारी वहाँ पर बैठा था, राजा बैठा था, प्रजा सब बैठा हुआ था। तो उसमें से कुछ दरबारी कहता है कि भैया ऐसा है कि इसको फांसी देने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, सो हमारे जो पिंजरे में हमारे यहाँ पे जो है सो शेर है, तो हम लोग थोड़ा देखेंगे कि इसको उसको 2-4 दिन हम भूखा रख देंगे, और उसके बाद शेर के आगे जो हम बकरे उकरे जो हम जो मांस खिलाते ना खिला के इसी को छोड़ देंगे, और देखेंगे कि इंसान किस तरह अटैक करता है, कैसे खाता है, तो हम लोग को बड़ा मज़ा आएगा। हाँ, इस तरह दरबारियों ने अपना फैसला कर लिया इस चीज़ को। कहा ठीक है।
तो 5-7 दिन क्या हुआ, उस जो शेर जो था उसको भूखा रख दिया और उसको लाया शेर को, पूरा तरह से दरबार बैठा हुआ था और इसको आदमी की जिसको फांसी देना था जो दरबारी को, उसको क्या किया, इसको उसके सामने छोड़ दिया। जब ही उसको छोड़ा कि वो खूंखार जानवर शेर बहुत ही भूखा था, उसने पूरा अटैक किया। जब अटैक किया तो उसको कहता है कि जो स्मेल जो होता है ना, जो गंध जो होता है इंसान से 40 बहुत गुना उसको कुत्ते को जानवर को ज़्यादा पता होता है। तो जब उस पर अटैक किया तो उसको एक गंध सी आई, गंध लगा कि अरे ये, इसको चारों तरफ घूम के देखा, अरे ये तो यही आदमी है जो उसको नहीं मारा इसको, है। राजा फिर वो जो था वो बैठ गया और वो भी पूरा हाहाकार मच गया, अरे भैया ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, इतना दिन का भूखा शेर और आदमी पर अटैक नहीं कर रहा है, आदमी ने अटैक नहीं कर लिया, नहीं कर रहा है, नहीं उसको मार रहा है, क्या बात हो गया, क्या बात हो गया। फिर सब परेशान, फिर इसको बुला लिया गया। जब बुला लिया गया तो राजा ने पूछा कि बता कि तुम पे ये अटैक किसने किया। तब इसको थोड़ा सा ध्यान आया, कहा बताइए ये शेर को आपने पकड़ के कहाँ से लाया था, तो फलना टापू से लाया था। कहते अच्छा। तब इसने अपना पूरा कहानी बताया कि भाई साहब जिसे वो जो डूब रहा था तो उसमें हमने क्या किया, तो वैसे वैसे गई, अपनी पूरी कहानी बताया। इसको पाँव में जो था सो नुकीला ये गड़ा हुआ था, इससे ये बहुत तड़प रहा था, मैंने कर दिया। तो ये जो इंसान जो है ना, मैंने इसको जो उपकार कर दिया, ये उपकार हमको अभी तक भूला नहीं है, इसलिए हम पर ये अटैक नहीं किया है। फिर राजा को बड़ा ही आत्मग्लानि हुआ कि देखो एक खूंखार जानवर होते हुए भी थोड़ा सा इसने उपकार कर दिया उसको, तो इसको इतना दिन भूखा रहने के बावजूद इस पर अटैक नहीं किया। और हम जो है सो राजा ही हमको कितने भी लड़ाई में इसने बचाया है, पूरा राज्य को चलाया, इतना समझदार आदमी है। और इस दरबारियों के षड्यंत्र में मैंने इसको फांसी दे दिया था। राजा को एक आत्मज्ञान हो गया। उसके बाद राजा ने क्या किया, अपने बच्चे को राज बना के और योग संन्यास लेके उस आदमी को लेके वहाँ से चल दिया। तो ये कैसी कहानी आपको लगी, ये लंबी कहानी है लेकिन एक ज्ञानवर्धक है। तो हमें आप इसको शेयर करेंगे और हमें कमेंट में भेजेंगे, तो इससे क्या होगा कि हम आगे भी अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छा अच्छा योग आपको बताते रहेंगे। जय श्री राम।